कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का आकलन नंबर 11 हल करेंगे। पेज नंबर 86 पर प्रश्न नंबर 1। एक इकाई में दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें ये एक इकाई दे रखी है और एक इकाई में ये टोटल 100 बॉक्स हमें बनाकर दे रखे हैं। इधर 10 और इधर भी 10, तो 10 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 100। अब 100 में से हमें जितने भाग छायांकित करके दिखा रखा उसे हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए 2 तो पूरी लाइन छायांकित है, तो 20 तो ये हो गए। 20 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, तो 20 + 14 करें तो कितने हो गए 34। तो यहाँ देखिए 100 में से 100 को एक इकाई माना है, तो 34 को लिखेंगे हम 0.34। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये 10 और ये बचे 2 तो उधर गिने लिए थे, तो यहाँ 8 और ये 8, 10 और 10 20, 8 और 8 16, 20 और 16 को जोड़े तो ये आए 36। और इसे हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है क्योंकि ये पूरा बॉक्स एक इकाई है और हमें छायांकित भाग को दर्शाना है, तो इसे लिखेंगे हम 0.36। यहाँ देखिए ये पूरी एक इकाई है और इसमें यहाँ हमारे पास 10 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 10 बॉक्स है, उसमें से हमारे पास 3 बॉक्स छायांकित है, तो इसे हम लिखेंगे 0.3। 10 में से 10 को हमने एक इकाई माना है, तो इसे हम लिखेंगे 0.3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को चित्र में छायांकित करें। यहाँ पर हमें दशमलव भिन्न दी हुई है पहले से, उसे हमें छायांकित करना है। तो जैसा पहला क्वेश्चन था वहां पर हमें छायांकित भाग दिया हुआ था, उसे हमें दशमलव के रूप में लिखना था। अब हमें दशमलव पहले से दिए हुए हैं तो इसे छायांकित करना है, तो इसमें से हम 54 बॉक्स छायांकित करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें हमने पूरी कर दी और छठी लाइन में से 1 2 3 4, तो ये हो गया 50 + 4 54। तो ये 0.54 को हमने छायांकित कर दिया। अगला है 0.81। तो यहाँ हमें टोटल 81 बॉक्स छायांकित करने पड़ेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 हो गया 80 + 1 81, तो ये 0.81 को हमने छायांकित करके दिखा रखा है। अगला क्वेश्चन है गए, यहाँ है 0.96। तो यहाँ से हम केवल 4 बॉक्स खाली छोड़ेंगे, इसके अलावा सारे बॉक्स को हमने छायांकित कर दिया, तो ये हो गया 96। 100 में से हमने 96 बॉक्स छायांकित कर दिए, तो इससे हमने 0.96 को छायांकित करके दिखा दिया है। प्रश्न नंबर 3। दशमलव संख्याओं के अंकों को का स्थानीय मान लिखें। तो यहाँ पर हमें ये दशमलव संख्याएं दी हुई है, इसे हमें स्थानीय मान के रूप में लिखना है और हमें यहाँ पर लिख के दिखा रखा है सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश। तो जो भी अंक सैकड़ा के स्थान पर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, दहाई वाले अंक यहाँ, इकाई और दशांश। दशांश दशमलव के बाद वाली संख्या को हम बोलते हैं दशांश, 10वां अंश। देखिए ये है दशांश, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो दशांश पर हमने लिखा 7, इकाई पर 2, दहाई पर 1 और सैकड़ा पर 3। इस प्रकार से हमने 312.7 को दशमलव संख्या के रूप में लिखा है। आगे देखिए 408.9। तो यहाँ पर हमें 408.9 दे रखा है। इसमें दशांश पर है 9, इकाई पर 8, दहाई पर 0 और सैकड़ा पर है 4। तो इसको हमने क्रम से लिख दिया, दशांश पर 9, इकाई पर 8, दहाई पर 0 और सैकड़ा पर 4। यहाँ देखिए 132.4, दशांश पर है 4, इकाई पे 2, दहाई पर 3 और सैकड़ा पर 1। तो इस तरीके से हमने सभी दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान के रूप में लिखा है। प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। यहाँ हमें साधारण भिन्न दी हुई है जिसे हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो ये देखिए 4/10। तो हमारे पास बटे में जितनी 0 होगी उतनी संख्या से पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 1 के साथ 1 0 है, तो बटे में 10 है, तो हम एक संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे। अगर हमारे पास बटे में 100 है, 2 0 है, तो बटे 2 संख्या से पहले हम दशमलव लगाएंगे। अगर 1000 होगा तो 3 संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे।
10,000 होगा तो 4 संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे दशमलव को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 4/10, तो केवल एक ही जीरो है तो 4, इसे हम लिखेंगे 0.4। 4 से पहले हमने क्या लगा दिया, दशमलव। 30/100, तो यहाँ 1 और 2 संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे तो ये देखिए 3 से पहले दशमलव आएगा तो 0.30। 45/100, तो 0.45। यहाँ 1 और 2 संख्या से पहले हमने दशमलव लगा दिया तो 4 से पहले दशमलव आ गया। 60/100, तो इसे हम लिखेंगे 0.60। इस तरीके से हमने साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदला है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का ठीक विपरीत है प्रश्न नंबर 5। यहाँ देखिए हमें दशमलव भिन्न दी हुई है और उनसे हमें साधारण भिन्न बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 0.15, तो 2 संख्या से पहले दशमलव है, तो जब 2 संख्या से पहले का दशमलव हटाएंगे तो बटे में आएगा 100। 1 संख्या से पहले का दशमलव हटाएंगे तो बटे में आएगा 10। 3 संख्या वाली होगी तो 1000, 4 संख्या होगी तो 10,000। इस तरीके से हम जितनी संख्या से पहले दशमलव होगा 1 के साथ उतनी 0 लगाकर दशमलव को हटा देंगे। तो यहाँ देखिए 0.15 का आएगा 15/100। 2 संख्या से पहले दशमलव था तो बटे में लिख दिया 100। इस प्रकार से हमने दशमलव हटा दिया। 0.8, तो इसे लिखेंगे 8/10। 1 संख्या से पहले था तो बटे में आ गया 10। यहाँ 2 संख्या से पहले तो 76/100। अगला है 1.40, तो 140/100। यहाँ 1, 2 संख्या से पहले था, बटे में आ गया 100। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें ये दशमलव संख्याएं दे रखी है, इनको हमें घटते क्रम में लिखना है। तो ये देखिए 0.41, 0.2, 1.43, 4.13, 0.09। तो इसमें हमें पहले सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी। घटते क्रम का मतलब यही होता है। तो 4.13 सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद है 1.43, फिर 0.41, फिर 0.2 और अंत में सबसे छोटी संख्या है 0.09। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान निकालें। तो यहाँ पर हमें ये दशमलव के जोड़ और घटाव के सवाल दे रखे हैं, इनको हम जोड़ते हैं। 4.272 में 2.213 को जोड़ेंगे तो ये देखिए 2 में 3 जोड़ा 5, 7 + 1 8, 2 + 2 4 और 4 में 2 जोड़े तो 6। तो दशमलव की जगह दशमलव लगा देंगे तो 6.485। अगला है 8 + 0 8, 2 + 3 5, 2 + 1 3, 6 + 2 8 और यहाँ दशमलव था तो यहाँ हमने दशमलव लगा दिया 3 संख्या से पहले। तो ये आ गया 8.358। अगला है घटाव का सवाल है। यहाँ देखिए 2 में से 9 नहीं जाता तो ये उधार लेगा 0 से, तो 0 के पास नहीं है, इसने इससे लिया 1 ने इसको दे दिया, ये बन गया 10, 10 ने 1 इसको उधार दे दी, ये बचा 9, यहाँ बन गया 12, 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ बचे थे 9, 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ 1 ही था, इसने उधार दे दिया था तो ये बचा 0, 0 ने इससे उधार लिया, बन गया 10, 10 में से 2 गए तो 8, 3 थे, इसने उधार दे दिया तो बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1.823। ये बिल्कुल साधारण घटाव और साधारण जोड़ की तरह ही होते हैं, केवल जहाँ पर हमारे पास दशमलव का चिन्ह है वहाँ हम दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 - 3 2, 4 में से 0 गए तो 4, 6 - 1 2, 6 - 2 4, तो 4.242। प्रश्न नंबर 8, अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं, वह 5.30 रुपये की टॉफी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं? तो यहाँ देखिए उसके पास टोटल रुपए थे 7.45, उसमें से टॉफी खरीद ली 5.30 की, तो 5.30 को घटा देंगे तो ये घटाया तो इनका 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गए तो 2, तो 2.15 रुपये शेष से बचे, 2 रुपये और 15 पैसे। 9, प्रश्न नंबर, उर्मिला के घर उसके स्कूल से 5 किलोमीटर 350 मीटर की दूरी पर है, वह 1 किलोमीटर
70 मीटर पैदल चलती हैं और शेष दूरी बस से तय करती हैं। उर्मिला द्वारा बस से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके घर से स्कूल की टोटल दूरी है, कुल दूरी है 5 किलोमीटर और 350 मीटर, और वह उसमें से 1 किलोमीटर 70 मीटर दूरी पैदल चलती हैं। तो इस टोटल दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो उसके द्वारा बस से जो दूरी तय की जाती है वह आ जाएगी। तो हम 5 किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखेंगे और मीटर के नीचे मीटर। तो यहाँ 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 7 नहीं जाते, इसने उधार लिया 15, 15 में से 7 गए तो 15 में से 7 गए तो बचे 8, यहाँ बचा 2, 2 के 2। तो मीटर तो आगे 280 और 5 में से 1 गया तो 4, 4 किलोमीटर और 280 मीटर की दूरी वह बस से तय करती हैं, तब जाकर वह स्कूल पहुंचती है। तो देखिए इस प्रकार से हमने आंकलन नंबर 11 पूरा किया।